हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज मैं आपको कक्षा 11वीं का विषय हिंदी का जो आपका प्रश्न बैंक है इसका सारा सॉल्यूशंस एक ही वीडियो में बताने वाली हूँ। यानी कि हम गद्य खंड, पद्य खंड और साथ ही वितान का संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और पीडीएफ के लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैंने यहाँ पर बहुत टेलीग्राम पर पीडीएफ शेयर की हुई है केमिस्ट्री विषय की, और साथ ही अन्य विषयों की भी शेयर करने वाली बहुत जल्द। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करवाना है सभी अपने दोस्तों के साथ में। तो आपको पीडीएफ सारे विषय की बहुत जल्द मिल जाएगी। साथ ही जो हिंदी विषय की पीडीएफ वो भी जल्दी मिल जाएगी, बस आपको वेट करना है। मुझे पता है आपके एग्जाम बहुत जल्द आ रहे हैं, बहुत पास में, और आपके एग्जाम को बहुत कम दिन बचे, इसलिए मैं जल्दी पीडीएफ शेयर कर दूंगी। इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। वहाँ पीडीएफ बहुत जल्द आ जाएगी, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी एडिटिंग करना है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाएगा, पर आपको चैनल पर बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पद्य खंड में से देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दिया गया है। तो जो पीडीएफ है उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, या टेलीग्राम पे आपको ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल सर्च करना है और उसे ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही कक्षा 11वीं की सारे विषयों की प्रश्न बैंक की पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाना है। और साथ ही यहाँ पर सारे विषय के सॉल्यूशंस मैंने अपलोड कर दिए। तब तक आपको वीडियो से पढ़ना है। आपके एग्जाम बहुत जल्द आ रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आपको वेट करना है थोड़ा सा, पीडीएफ बहुत जल्द आएंगी, बस एडिटिंग की जरूरत है उसमें। और साथ ही तब तक आपको वीडियो से पढ़ते रहना, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला है आपका क्वेश्चन, जो कबीर के बारे में पूछा गया है। तो कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक स्वरूप को जाना है। आपने देखा होगा इसमें लाइन भी है, एक होकर ही जाना, तो सही उत्तर हो जाएगा एक। उसके बाद में देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न का उत्तर है, यहाँ पर पूछा गया मीराबाई की भाषा मूलतः थी, तो वो कौन सी भाषा है? राजस्थानी ब्रज भाषा है, तो राजस्थानी भाषा इसका सही उत्तर है। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो कविता वे आंखें वहाँ से पूछा गया है। तो ये जो कविता है इसमें कवि ने किसके व्यथित, आपने पढ़ा होगा जो किसान है उसके बारे में बहुत सारा वर्णन किया गया है। जो किसान है वो बहुत ग्रसित रहता है, और मतलब कैसे रहता है पूरे खेती जमींदारी से। तो ये पूरा किसान का वर्णन है। और नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? सही, किसान का। बढ़ते अगले चौथे नंबर के प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपको पूछा गया है, घर की याद कविता में कवि के पिता कौन सा पाठ करते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो घर की याद है उसमें कविता कौन सा पाठ करते हैं? जो कवि के पिता यहाँ पर पूछा गया है तो वो करते हैं गीता का पाठ। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा आपका गीता का पाठ। उसके बाद में बढ़ते हैं, गजल के शेर छंद के लिए क्या आवश्यक होता है? तो यहाँ पर आप जो पाठ पढ़ोगे दुष्यंत की गजल, उसमें बहर जो होता है ये इसका काम करता है। यहाँ पर जो लय और तुक का काम करता है, तो यहाँ पर उसके लिए बहुत आवश्यक होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको पूछा गया है कबीर भक्ति काल की किस धारा के कवि है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो निर्गुण धारा की कवि है कवि। यहाँ पर जो कबीर भक्ति काल की बात की गई, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? निर्गुण काल के। उसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर रिक्त स्थान आपको पूछा गया, उसका सही उत्तर मैं बता देती हूँ। मीराबाई ने जो है, मीराबाई किसकी अनन्य भक्त थी? कृष्ण की। तो कृष्ण से उन्होंने अपनी अनंतता व्यक्त की, मतलब अनंत तक के जहाँ पर भी देखते उन्हें कृष्ण भगवान दिखाई देते हैं, उनसे बहुत आघात प्रेम है उनसे इतना। तो उनके बारे में सारी कविता उन्होंने जो अपने पद दोहे सब कुछ कृष्ण को ध्यान में ही रख के लिखी गई है। उसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला, जो तीसरा, किसको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो जो सुकुमार कवि है वो सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। तो सही उत्तर लिख देंगे सुमित्रानंदन पंत। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत आपको लिख देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक चौथा, भवानी प्रसाद मिश्र किससे अलंकृत थे? तो पद्मश्री से अलंकृत थे। तो ये आपको लिख देना है यहाँ पे पद्मश्री। तो उनको जो प्राप्त हुआ था ये सम्मान बहुत उच्च, सर्वोच्च, भारत के सर्वोच्च सम्मान में से भी एक है। तो ये उन्हें प्राप्त हुआ था। उसके बाद यहाँ पर कवि दुष्यंत की जो गजल है उस पाठ पे प्रश्न है, वृक्ष के साय में क्या लगने की बात कही गई है? तो धूप लगने की बात कही गई है। पढ़ते हैं छठवें नंबर के प्रश्न पे। ये जो आपकी कविता है, आओ मिलकर बचाइए, निर्मला पुतुल, यहाँ पर उन्होंने लिखी है। बहुत अच्छी आदिवासी कविता उन्होंने लिखी है, बहुत प्यारी है। तो उसके बारे में बताया गया। तो बच्चों के लिए क्या बचाने के लिए कहा गया? तो बच्चों के लिए जो मैदान है उसको बचाने के लिए कहा गया, जहाँ पर वो क्या कर सके, खेल सके। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, सत्यासत्य। तो इसका पहला प्रश्न है, यहाँ पर आपको पूछा गया है कबीर ने बाह्य आडंबरों पर करारा प्रहार किया है। तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कबीरदास जी ने जो है पूरा बाहर आडंबरों पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें व्यवहारिक शिक्षा जो ज्ञान है उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। किताबी ज्ञान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सारा आपको मिल जाएगा। ये कबीर के दोहे जो पद है वहाँ पर आपको पूरा मिल जाएगा, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो ये सत्य सेंटेंस है, बिल्कुल करारा प्रहार किया है। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, मीरा के गुरु नरसिंह मेहता थे। तो यहाँ पर यह असत्य है, क्योंकि मीरा के गुरु जो थे वो रविदास को माना जाता है। यह आप देख सकते हैं, आपको बुक में भी मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, किसान के पास उजरी नामक एक गाय थी। तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उस गाय का नाम क्या था? उजरी, जिसे वो किसान की पत्नी को केवल दूध दुहती थी, मतलब सिर्फ किसान की पत्नी उसे वहाँ पर पूरी सेवा करती थी, उसके अलावा वो किसी को पास नहीं आने देती थी।
उसके बाद चौथा प्रश्न है, कमीज ना होने पर लोग अपने पैरों से अपना पेट ढक लेते हैं, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। ये आपने जो दुष्यंत की गजल है उसमें देख सकते हैं, उसमें आपको इसका अर्थ पूरा मिल जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में जो आपकी कविता है आओ मिलकर बचाओ, उसकी कवित्री है निर्मला पुतुल, उनके बारे में पूछा गया है। उनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्ष में रहा, ये बिल्कुल सत्य है। जब उनका आरंभिक जीवन स्टार्ट हुआ तब उनके पास उतने सक्षम नहीं थे आर्थिक हालत, पर बाद में उन्होंने धीरे धीरे नर्स की नौकरी भी की और उनके आर्थिक हालत थोड़े थोड़े सुधरने लगे। पर जो प्रारंभ की बात करें तो उनका जीवन बहुत कष्टमय रहा, तो सत्य है ये। चलिए सही जोड़ी देख लेते हैं। यहाँ पर कबीर के पदों में हम कौन सा रस मान रहता है, बहुत सरल है ये, शांत रस केवल एक दिख रहा है आपको। फिर कुलनासी यानी कि जो कुल का नाश करते हैं वो कुलनासी कहलाते हैं। बरदो जो बैलों की जोड़ी थी उनका नाम यहाँ पर उनको कहा जाता है, मतलब यदि बैलों की दो जोड़ी को साथ में कहा जाए तो बरदो कहा जाता है। जो गजल के धूप के साय में दुष्यंत कुमार ने लिखी गई, ये मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। और आओ मिलकर बचाइए निर्मला पुतुल जी की कहानी कविता है, तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। सही जोड़ी इस प्रकार से बना लेना है। चलिए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, तो पहले प्रश्न में आपको पूछा गया है कबीर ने पुस्तकी ज्ञान की अपेक्षा किस ज्ञान को प्राथमिकता दी है। तो जो कबीरदास जी उन्होंने किस ज्ञान को प्राथमिकता दी, जैसा मैंने अभी बताया आपको, किताबी ज्ञान पे हमें डिपेंड नहीं, पुस्तकी ज्ञान पे हम एकदम विश्वास कर सकते हैं, पर हमें सिर्फ पुस्तकी ज्ञान नहीं, हमें व्यवहारिक शिक्षा भी होना चाहिए, यानी व्यवहारिक ज्ञान को महत्व दिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, व्यवहारिक ज्ञान। उसके बाद में विष का प्याला किसने भेजा था, तो जो राणा थे उन्होंने क्या करा था, मीरा को विष का प्याला भेजा था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, राणा ने। पहले का उत्तर हो गया व्यवहारिक ज्ञान, दूसरे का हो गया राणा ने। तीसरा देख लेते हैं। यहाँ पर आपको सुमित्रा नंदन पंत है, वो किस युग के कवि माने जाते हैं, प्रश्न पूछा गया है। तो आप यहाँ से सारे प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, राणा ने और कबीर ने जो व्यवहारिक ज्ञान दिया था। यहाँ पे छायावादी युग के कौन है, सुमित्रा नंदन पंत, जो हमारा प्रश्न था तीसरा, उसमें आपको पूछा गया किस युग के है, तो छायावादी युग के है। उसके बाद में जो तीसरा प्रश्न चौथा प्रश्न है वो पूछा गया चिरागा किसका प्रतीक है। तो यहाँ पे जो चिरागा है वो अत्यधिक सुख सुविधाओं का प्रतीक है, जहाँ पर पर्याप्त व्यवस्थाएं हो। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा चौथे का, अत्यधिक सुख सुविधा। बढ़ते अगले प्रश्न को, यहाँ पर आदिवासियों को क्या पीने की लत लग रही थी, तो यहाँ पर है वो शराब की, या इसको बोल सकते हैं एक तरीके से मादक पदार्थों की। मादक पदार्थों में सारे इंक्लूड्स हो जाते हैं और शराब में केवल एक ओनली होगा, तो आप दोनों भी लिख सकते हैं, आपको कोई भी एक लिख लेना है। तो ये हमारे सारे हो गए किसके, ये हमने सारा सॉल्यूशन देख लिया पद्य खंड का। इसी प्रकार से गद्य खंड और वितान का भी देख लेते हैं। तो उससे पहले हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो आपको 2 अंक के प्रश्न दिए गए वो देख लेते हैं। यहाँ पर पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन हम देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप समझ गए होंगे इतना सारा वीडियो मुझे एक साथ बनाने में कितनी मेहनत लग रही है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, जहाँ पर आपको सारे विषयों की पीडीएफ मिल जाएंगी आसानी से। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और सारी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज मैं आपको कक्षा 11वीं विषय हिंदी के प्रश्न बैंक के जो 2 अंक के प्रश्न है उसके सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। इसके पहले मैंने सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आंसर, सारे उत्तर वो अपलोड कर दिए है, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सारे विषयों के अपलोड है, वहाँ पे सभी विषयों की प्रश्नों के उत्तर प्रश्न बैंक के अपलोड है। प्लेलिस्ट में जाइए, फटाफट वीडियोस को देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 2 अंक के प्रश्नों को आपको देखना है। तो इसमें पहला प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है, वो देखते हैं। तो प्रश्नों को देखने से पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर हम इसी चैनल पे सारे विषयों के प्रश्न बैंक के उत्तर आपको मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही आगे आने वाले ऐसे चैप्टर्स के सॉल्यूशन के लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, इससे आपको आने वाले सारे प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन फटाफट मिल सके। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो के अपडेट फटाफट मिलते रहे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है ऐसा क्यों कहा गया है, पूरा उसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर बताने के लिए कहा गया है। तो उत्तर क्या होंगे यहाँ दीवाने का अर्थ क्या है, पागल। कबीरदास जी ने परमात्मा का सच्चा रूप यहाँ पर बताया है, पा लिया है, तो वे उसकी भक्ति में लीन है, जबकि संसार बाह्य आडंबरों में उलझकर ईश्वर को खोज रहा है। अतः कबीर की भक्ति आम विचारधारा से, जो नॉर्मल विचारधारा उससे अलग है, इसलिए वह स्वयं को दीवाने कहते हैं। ये आपको उत्तर लिख देना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कबीर ने नियम का धर्म, ये वाला क्वेश्चन है, इसका देख लेते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पर आपको बताना है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों को किन कमियों की ओर संकेत किया है, ये आपको प्रश्न में बताना है। तो यहाँ पर देखिए बता देते किस प्रकार से आपको लिखना होगा। तो जो कमियां हैं उन कौन कौन सी कमियों की ओर संकेत किया है, तो यहाँ पर है प्रातःकाल स्नान करने वाले, वृक्षों की पूजा करने वाले, अंधविश्वासी है। इस प्रकार से उन्होंने बताया अपने दोहे के जरिए। तो यहाँ पर दूसरा इस प्रकार से बताया गया है, कौन कौन किस 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 चीज़ों में विश्वास रखते हैं, ये आपको बताया गया है। तो ये आपको लिख देना है। जो पॉइंट 2 है, ये दोनों पॉइंट आपके 2 अंक के लिए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 3 है, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? इसका उत्तर क्या होगा? दीवानी मीरा कृष्ण भक्ति में अपनी सुध-बुध खो चुकी है। उससे संसार की किसी परंपरा, रीति-रिवाज, मर्यादा, लोक-लाज का ध्यान नहीं है। इसलिए लोग उससे क्या कहते हैं? सिर्फ बावरी कहते हैं। संसारी लोग मीरा की शक्ति को, पराकाष्ठा को पागलपन कहते हैं। मीरा राजसी वैभव और सुख को ठुकरा कर यानी त्याग कर कृष्ण भजन गाती हुई घूम रही है। ऐसे कार्य कारण ही कोई उन्हें पागल ऐसा कार्य कोई पागल ही कर सकता है, इसी कारण उसे सभी पागल कहते हैं। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया तीसरे का। चौथे प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, लोकलाज खोने का क्या अभिप्राय है? तो इसका क्या उत्तर होगा? यहाँ पे आपको बताना है लोकलाज खोने का अभिप्राय क्या है। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है। मीरा का विवाह राजपूत राज परिवार में हुआ था। वहाँ महिलाएं पर्दे में रहती थी। उन्हें मंदिरों में नाचने, संतों के साथ बैठने, पर पुरुष के साथ संबंध बनाने का अधिकार नहीं था। ऐसे कार्य करने वाली महिलाओं को समाज से प्रताड़ना मिलती थी। मीरा ने ये सभी बंधन तोड़े और लोकलाज को खो दिया। इसी कारण क्या कहा जाए है, लोकलाज खोने का अर्थ यहाँ पर बताया गया है समाज की मर्यादाओं को तोड़ना। तो ये आपको उत्तर लिख देना है ये वाले प्रश्न का, प्रश्न क्रमांक चौथे का। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। मीरा ने ऐसा क्यों कहा है कि सहज मिले अविनाशी? इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। इसका उत्तर क्या होगा? मीरा के अनुसार कृष्ण का जो रूप, जो संपत्ति उन्होंने पाया, वह बिल्कुल सहजता से, बिना किसी बाह्य आडंबर के मीरा की व्यक्तिगत अनुभूति रही। अतः मीरा ने उन्हें सहज मिले अविनाशी कहा है। ये उत्तर आपको लिखना है। उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 6। यहाँ पर प्रश्न है, कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है? उसका उत्तर देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या लिखना है? कवि को उन आंखों से डर लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि किसानों की आंखों में करुणा, पीड़ा और दीनता का भाव भरा है। इनमें भय और खालीपन है। कवि इसका सामना नहीं कर सकता, इस कारण उसे उन आंखों से यानी किसानों की आंखों से डर लगता है। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। पूरा आपको अच्छे से लिख देना है। साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और साथ ही सारे विषयों के प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलने वाले। प्लेलिस्ट मैंने ऐड कर दी, उसमें सारे वीडियोज ऐड है, सारे विषयों के सॉल्यूशन ऐड है। तो आपको प्लेलिस्ट चेक करना है, उसमें सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देख लेते। क्या है अगला प्रश्न? अगले प्रश्न में आपको बताना है उजरी कौन है और साथ ही उसकी विशेषता बताना है। तो उजरी किसका नाम है? उजरी किसान की जो उजली सफेद गाय जो थी उसका नाम है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा उजली एक किसान की सफेद गाय का नाम है। और उसकी विशेषता बताइए। तो क्या है उसकी विशेषता? वो गाय जो थी वो किसे सिर्फ दूध दुहाने के लिए उसकी सिर्फ उसके पत्नी के अतिरिक्त किसी से दूध नहीं निकालती, मतलब सिर्फ उसकी पत्नी की उससे आवश्यकता होती है। यहाँ पर उनकी विशेषताओं को आपको बताया गया है। यहाँ पर उनको बताना है किस प्रकार से जो किसान पूरा उस समय किस प्रकार से गाय को याद करता है। उसकी सफ़ेद गाय बहुत सुंदर होती है। आपको इस प्रकार से लिख देना। तो पूरा ये हो जाएगा आपका उत्तर। उसके बाद में अगला प्रश्न है, तो कवि ने यहाँ पर बोला है कि किस प्रकार से डरता है, फिर भी उसकी आंखों का वर्णन। कवि किसान की आंखों से डरता है परंतु फिर भी उसका वर्णन करता है, क्योंकि वह समाज को उसके कष्टों और समाज के उपेक्षापूर्ण रवैये के बारे में बताना चाहता है। ये आपको पूरा उत्तर इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। तो आपका उत्तर क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। ये उत्तर आपको लिखना जरूरी है। उसके बाद में यहाँ पर आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि कविता क्यों नहीं लिख पाता, ये भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है पानी की रात भर गिरने वाला प्रश्न, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, पानी की रात भर गिरने और प्राण मन के गिरने में परस्पर क्या संबंध है? ये आपको प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा। कवि अपने घर से बहुत दूर जेल में कैद है। उसे घर से दूर क्या होता है? रहने की पीड़ा है। आकाश में बादल घिरकर बारिश करने लगते हैं। ऐसे में कवि के मन को स्मृतियां घेर रही है। जैसे पानी गिर रहा है वैसे वैसे क्या होता है, जैसे जैसे पानी गिरता है वैसे वैसे कवि के हृदय में प्रियजनों की स्मृतियां चलचित्र की भांति उभर आती है। उनके दिमाग में पूरी यादें बन रही है कि पानी बरसने के कारण ही उसको व्याकुल हो जाता है, इस प्रकार से याद करके। तो यही आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा कि किस प्रकार से पिता जो कवि अपने पिता से अपनी वास्तविक स्थिति क्यों छुपाना चाहता है। क्योंकि क्या है, ये सारी कविता रचना जो है जेल में की गई है। पिता से सिर्फ अपनी कौन सी अनुभूति बताना चाहता है? सिर्फ सुखात्मक अनुभूतियां कराना चाहता है, ना कि वो जेल वाली अनुभूतियां। इस कारण वो अपने पिता से अपनी वास्तविक स्थिति छुपाना चाहता है। क्योंकि यदि पिता को जेल के कष्ट और कवि की मानसिक दशा का पता चलेगा तो बहुत दुखी होंगे। इसी कारण है आपको सिर्फ इतना उत्तर लिखना है। इसी कारण क्या होता है, वो कवि अपनी जो वास्तविक स्थिति है पिता से छुपाना चाहता है। ये आपको उसमें लिख देना है। तो आपका उत्तर पूरा कंप्लीट होगा। आप चाहे तो पूरा इसमें इंक्लूड भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि उनके पिताजी जो है बहुत संवेदनशील भी है, इसी कारण वो अपने पिताजी को पूरा नहीं बताना चाहते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो पूछा गया है,
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहता है, इसको हम जब मुझे मिलता है जैसे आंसर इसका नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, उसके बाद हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो दरख्तों के साए में धूप, यहाँ पर आपको बताना है इसके प्रश्न का उत्तर। यहाँ पर आपको इसका अर्थ पूछा गया, तो इसका अर्थ यही होगा किसके प्रतीक है। तो ये सब किसके प्रतीक है कि जब रक्षक की भक्षक बन जाए, शासक शोषक का रूप धारण कर लेते हैं, रिश्तेदार मित्र जड़ें खोदने लग जाते हैं, तो क्या होता है, तो इससे पेड़ों के साए में भी शीतलता नहीं मिलती बल्कि धूप की तपिश का एहसास होता है। यहाँ पर ये प्रतीक बताए गए, शीतलता नहीं मिलती, धूप का एहसास होता है, इसको आपको लिखना है। तो ये पूरा उत्तर आप इस प्रकार से लिख देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, उसका उत्तर आपको लिख लेना है। तो अगला प्रश्न ये है, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया। इस प्रश्न का उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना। देखिए, कवित्री ने माटी का रंग प्रयोग करके स्थानीय विशेषताओं को उजागर करना चाहा है। स्थान जो संथाल परगने के लोगों में जुझारूपन, अक्खड़ता, नाच गान, सरलता आदि विशेषता क्या है, जमीन से जुड़ी हुई है। तो वही ये बताती है कि कवित्री क्या चाहती है कि आधुनिकता के चक्कर में हम अपनी संस्कृति को हीन न समझे, हमें अपनी पहचान बनाए रखनी है। ये यहाँ पर आपको इस प्रकार से उत्तर लिखना है। तो ये पूरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपको बताना है, लेखिका के प्राकृतिक परिवेश में कौन से सुखद अनुभव है। इसका उत्तर आपको लिखना है। यहाँ पर सबसे इस प्रकार से लिख देंगे कि प्राकृतिक परिवेश में निम्नलिखित सुखद अनुभव बताए कौन कौन से। जंगल की ताजी हवा, नदियों का निर्मल जल, पहाड़ों की शांति, गीतों की मधुर धुनें, मिट्टी की स्वाभाविक सुगंध और लहलहाती फसलें। ये सारे हैं जो सुनने के बाद वास्तविक है। आप भी इसको यदि करते हो इन चीज़ों को, तो आपको भी बहुत आनंद मिलता है। तो ये वो सारे सुखद अनुभव है जिन्हें वो प्राकृतिक परिवेश में महसूस करती है। ये पूरा आपको उत्तर इस प्रकार से लिख देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन जो आपको बताया है 2-3 अंक के लिए, तो कवित्री सहज जीवन जीने के लिए क्या आवश्यक मानती है। तो जो कविता में बताया गया है, तो कवित्री सहज जीवन जीने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य, स्वाभाविक नाच गान, उन्मुक्त हंसी और रुदन, खेलने के लिए खुली जगह, पशुओं के लिए चारागाह और बूढ़ों के लिए शांति आवश्यक मानती है। ये सारी चीजें जो लेखिका चाह। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज मैं आपको कक्षा 11वीं विषय हिंदी का पद्य खंड का संपूर्ण सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें, साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके पहले यदि आपने वितान भाग वगैरह नहीं करे, गद्य खंड भी सॉल्यूशन नहीं करा है, तो फटाफट प्लेलिस्ट में चल जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियो ऐड कर दिए, वहाँ पर पद्यखंड, गद्यखंड, वितान, अभिव्यक्ति और माध्यम सारे भाग के आपको प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। तो फटाफट जाइए और सारे विषयों के वहाँ पर जो यहाँ पर सारा पद्यखंड है वो भी देख सकते हैं आप, गद्यखंड भी देख सकते हैं, और साथ ही वितान, अभिव्यक्ति और माध्यम, ये चारों के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो फटाफट देख लीजिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट में ऐड है, और उनका सॉल्यूशन कर लीजिए। यहाँ पर जो बड़े वाले क्वेश्चन है 3 अंक के, वो भी सारे सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कक्षा 11वीं के सभी विषयों के प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिया। ये सारा सॉल्यूशन इसका देखने वाले हम। तो वीडियो को आपको अच्छे से लिख लेना है, नोट कर लेना है, कॉपी में अच्छे से रख लेना है। तो जो इसका उत्तर होगा क्या होगा, कबीर ने क्या बताया कि ईश्वर केवल एक है, इस पर संबंधित आपको जो ऑब्जेक्टिव भी आया है। तो कबीर ने ईश्वर के अद्वैतवादी स्वरूप को स्वीकार करते हुए इसे एक माना है। अपने इस विचार के समर्थन में उन्होंने कैसे तर्क दिए, बहुत सारे तर्क दिए। उनके अनुसार संसार भर में एक ही हवा है, एक ही हवा चलती है, एक ही पानी प्रवाहित होता है, सभी में एक प्रकाश विद्यमान है, अर्थात सारा जगत एक ही परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित है। वह ईश्वर लकड़ी में अग्नि की तरह समान रूप से व्याप्त है, और साथ ही जिस प्रकार से कुम्हार क्या बनाता है, मिट्टी को अलग अलग से उसके भिन्न भिन्न बर्तन बना देता है, कोई से मटका, कोई से कुछ अलग अलग प्रकार के कढ़ाई, सब कुछ बना लेता है। तो इस प्रकार से क्या है, भले ही प्राणी अलग अलग हो, स्वरूप भिन्न भिन्न हो, लेकिन है कैसा, ईश्वर उनका एक ही है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपका पहले प्रश्न का। अगले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है। ये आपको बताना है, ये आपका प्रश्न है। तो ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि कबीर के अनुसार संसार बोरा गया है, यह सत्य पर विश्वास नहीं करता, मतलब सच्ची जो बातें उन पर विश्वास नहीं करता, बल्कि जो सच को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, जैसे कि झूठ को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं, उन पर विश्वास कर लेता है, और सच्ची बात बताने वाले, कहने वाले को मानने के लिए दौड़ता है, और झूठी बात पर सहज रूप से विश्वास कर लेता है। बिल्कुल सत्य है, व्यक्ति सच पर विश्वास नहीं कर पाता, चाहे वो कितना ही स्ट्रांग रूप से कहा गया हो। और साथ ही संसार के सभी प्राणियों में एक समान विद्यमान ईश्वर के एक ही स्वरूप को अस्वीकार करते हुए उसे पेड़ों, पत्थरों, पुस्तकों में ढूंढता फिरता है। वास्तव में यह संसार पगला गया, जो बाहरी तिलक छापों, आडंबरों, पाखंडों में परमपिता परमात्मा को ढूंढता फिरता है, परंतु स्वयं में व्याप्त ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाता। इसी कारण कबीर ने कहा है कि संसार बोरा गया, मतलब संसार पागल हो गया। तो ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अगले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं।
तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा गया है, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी, इसमें क्या व्यंग्य छिपा है, कौन सा व्यंग्य छिपा है। तो अपने कई प्रयत्नों और बहुत बार समझाने के बाद जब मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन होकर उनकी पूजा पाठ करना और मंदिरों में भजन गाना नहीं छोड़ती, तो उनके सांसारिक पति जो राणा है उनके लिए विष का प्याला भेज देते हैं। किसके लिए? मीराबाई के लिए। परंतु मीराबाई क्या करती है, उसे बहुत हंसते हुए जहर को पी लेती है। और विषपान करते समय मीरा की व्यंग्यपूर्ण हंसी यह बताती सी प्रतीत होती है कि सांसारिक लोग कृष्ण भक्ति को नहीं जानते, अर्थात वो कृष्ण भगवान के जो यहाँ पर लीला है, रासलीला, उनको नहीं जानते। उन्हें नहीं पता है कि कृष्ण के प्रति अनुराग भौतिक देहिक ना होकर आत्मिक है, मतलब आत्मा से उनका मिलन है, ना कि भौतिक रूप से। तो कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति अनन्य है, बहुत अनन्य भक्त है मीराबाई कृष्ण की। उनके आराध्य के साथ उनका रिश्ता दासी के रूप में है, ऐसा जानती है वो। साथ ही जिसे विष पिलाकर भी समाप्त नहीं कर सकते वो, कृष्ण से उनका रिश्ता यदि वो विष पी ले तो भी समाप्त नहीं होगा, ऐसा कहना है। इसमें व्यंग्य छुपा है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, कुल की कहानी का क्या अर्थ है। तो चलिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुल की कहानी का क्या अर्थ बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है, इसका अर्थ है कि परिवार की मर्यादा का पालन न करना। मीरा राज परिवार से संबंधित होने पर भी संतों के साथ बैठकर कृष्ण भजन करती थी, इस कारण उन्हें ऐसा कहा गया है कि कुल की कहानी है। उनके कुल में इस प्रकार के मर्यादा नियमों का पालन करना जो वो बता रहे हैं, इस आधार पर उन्होंने उसको ऐसा कहा है। तो ये आपको उत्तर इसमें लिख देना है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कविता वाक्य के आधार पर आपको बताना है किसान की पीड़ा। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न है, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है, इसका सही उत्तर क्या होगा। कविता में प्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्टली से किसान की पीड़ा शासक वर्ग, महाजन जिसमें साहूकार, थानेदार आदि आते हैं, इनको जिम्मेदार बताया गया है। महाजन ने अपनी कर्ज की वसूली के लिए किसान का खेत, घर, बैल, यहाँ तक कि उसकी प्रिय उजरी गाय तक को भी नीलाम करवा दिया। और साहूकार के कारिंदों ने उसके जवान बेटे को लाठियों से पीट पीट कर क्या कर दिया, मार दिया। दवा के अभाव में क्या हुआ, उसकी पत्नी भी चल बसी, मतलब उसने, किसान ने अपने पुत्र और पत्नी को खो दिया। और साथ ही माँ के वात्सल्य की अनुपस्थिति में उसकी दूधमुई बच्ची ने भी अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार से आपको देखना है। और यहाँ पर बची कुची कसर कोतवाल ने पूरी कर दी, उसकी पुत्रवधि को थाने पर बुलवा भेजा, और साथ ही अबला ने कुएं में छलांग लगाकर अपने प्राण त्याग दिया। इस प्रकार किसान की पूरी जो परिवार था वो क्या हो चुका है, इसके कारण समाप्त हो चुका है, किसान, साहूकारों और साथ ही जमींदार वसूलों के कारण। तो यहाँ पर इस प्रकार से पूरा वहाँ पर वर्णन किया गया है, परोक्ष रूप से। बहुत अच्छी कविता है ये, उसमें पूरा वर्णन किसान की बारे में किया गया है। तो यहाँ पर आप इसको उत्तर को पूरा अच्छे से लिख सकते हैं, ये पूरा उत्तर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस आधार पे आप यहाँ पर बता सकते हैं कि महाजन क्या था, बहुत क्रूर था, वो पैसों के लिए क्या करा उसने, इतने एक परिवार को बर्बाद कर दिया, अत्याचारी था। इस प्रकार से आप उनके चरित्र पर प्रकाश डाल सकते हो। अब जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर व्याकरण पाठ से पूछा गया, यहाँ पर आपको जो कवि है उसके पिता की विशेषताओं को बताया गया है, कौन कौन सी, वो आपको बताना है। तो मैं इसको पॉइंट वाइज बता देती हूँ, आपको कौन कौन सी विशेषताएं बताना है। इसको चाहे तो आप एक अलग तरीके से और लिख सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूंगी, आप चाहे तो वो भी डिटेलिंग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर उनके पिता को वृद्धावस्था कभी कमजोर नहीं कर पाई, मतलब उनके पिता जो थे वो एकदम यंग व्यक्ति की तरह ही रहते थे, हमेशा कसरत वगैरह, व्यायाम करना, फुर्तीला, एकदम फ्रेशनेस बनाए रहते थे। दूसरा पॉइंट वही है, वे फुर्तीले है, आज भी दौड़ लगा सकते हैं, खिलखिलाकर हंस सकते हैं, मतलब बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करते हैं। वे इतने उत्साही है कि मौत के सामने भी हिचकिचा नहीं सकते। ये पूरी विशेषता है जो एक कवि ने अपने पिता के बारे में कही है। उनमें इतना साहस है कि वे शेर के सामने भी भयभीत नहीं होते, उनकी आवाज़ मानो बादलों की गर्जना है। अगला पॉइंट है, हर काम को तूफान की रफ्तार से करने की उनमें अद्भुत क्षमता है। वे गीता का पाठ करते हैं और आज भी 260 तक दंड लगा लेते हैं, और साथ ही क्या कर लेते हैं, व्यायाम भी मजबूत कर लेते हैं, वो भी भारी लकड़ी का घुमा के, मतलब उन्होंने कसरत में बहुत कुछ काम किया है, और साथ ही आंखों में जल भर दिया है, वे भावुक भी है। तो ये पूरा उत्तर आपको लिख देना है। इसको आप चाहे तो एक और तरीके से लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, मैं आपको वो भी बता देती हूँ, यदि आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख लो। वैसे पॉइंट से आप ज़्यादा अच्छा लगता है क्वेश्चन, तो इनको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। चलिए इसको दूसरे प्रकार से देख लेते हैं। तो जो मैंने पॉइंट वाइज बताया है उसी आधार पे यहाँ पर आपको पूरा मिल जाएगा, यदि आप ये लिखना चाहते हैं तो ये भी वर्णन कर सकते हैं। पूरा वही डिटेलिंग है, इसमें पिता की व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। पिता जल्दी उठ जाते हैं और हंसमुख स्वभाव के, सदैव खिलखिलाते रहते हैं, उनमें कोई भी टेंशन नहीं होती, वो शेर के आने से भी नहीं डरने वाले। ये पूरा वर्णन आपको इसी में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सारा वर्णन लिख देना है। उनकी आवाज़ आज भी काफ़ी बुलंद है, उनमें बादलों जैसी गर्जना है, उनके कार्य करने की गति तूफान की गति को मात देती है, और बहुत मार्मिक हृदय के, कोमल हृदय के पिताजी हैं उनके, और साथ ही गीता का पाठ भी करते हैं।
सदैव मजबूत रखते अपने शरीर को, यहाँ पर आपको बता देना है। उनके आंसू बहने लगे, पिताजी को अपने परिवार की बहुत चिंता रहती है और साथ ही आवश्यकताओं का भी पूरा ध्यान रखते हैं। ये ऐसा भी उत्तर आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये आप दोनों टाइप से लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आपको लिख दीजिए। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में आपको घर की याद कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। तो इसमें बताएंगे आप यहाँ पर क्या बताया गया है। जो घर की याद कविता, उसमें अभी हमने देखा कविता, जो घर की याद कविता उसमें कवि के पिता का पूरा वर्णन विशेषताओं का किया गया। तो यहाँ पर जो कविता है बहुत मार्मिक उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान क्या होता है, घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है, मतलब बहुत दुख होता है। और साथ ही कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चल जाते हैं, वो सपना तरीके से बनते जाता है। और साथ ही कविता जो है वो पूरी परिवार पर बेस्ड है, मतलब परिवार के फैमिली पर, पूरे मेंबर्स के बारे में बताई गई है। उनके पिताजी, घर पर क्या होता है, सब कुछ बताया गया है। उसे अपने भाई बहनों की भी याद आती है, किसे, कवि को। और साथ ही उनकी बहन जो मायके आई होंगी वो भी उनको याद आता है। कवि को अपने अनपढ़ पुत्र के दुख से व्याकुल परंतु स्नेहमयी माँ की याद आती है कि उनकी माँ उनके बारे में, कवि के बारे में बहुत व्याकुल होंगी, चिंतित होंगी, ये भी उनको याद आती है। और साथ ही वो कोशिश करता है कुशलक्षेम पूछने की। सावन को अपना दूध बनाकर बेचता है ताकि उसको कुशलक्षेम पता चले अपने परिवार की। बहुत कुछ प्रयास करता है। ये कवि बहुत मार्मिक कविता है, इसको आपको बहुत अच्छे से रीड करना है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, चलिए। तो अगले प्रश्न में आपको बताना है कवि दुष्यंत खुदा खुदा के विचारों से क्यों प्रसन्न। तो जो कवि दुष्यंत कुमार है, जो इन्होंने गजलें लिखी है, उसमें खुदा के विचार से इसलिए प्रसन्न है क्योंकि उनका मानना है कि भले ही खुदा का अस्तित्व नहीं है, यह मात्र कल्पना है, लेकिन आम आदमी जो मनुष्य है वो क्या है, ईश्वर के बारे में लुभावनी कल्पनाएं करके उन्हें कल्पना के सारे अपना जीवन काट लेता है। मतलब जो कल्पनाएं है उनको अभिभूत करता है, वो सोचते रहता है और उसी के सहारे अपनी पूरी जिंदगी निकाल लेता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। ये सब कुछ पूरा आपको दुष्यंत कुमार की गजलों में वर्णन कई बार मिलता है। तो ये बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही है अपनी गजलों में, तो ये आपको पूरा वर्णन लिख देना है। उसके बाद में भाषा के झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है वो देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा, भाषा में झारखंडीपन से अभिप्राय भाषा के स्थानीय स्वरूप की रक्षा करना है। यह स्वरूप यहाँ की बोली में झलकता है, यह यहाँ की मौलिकता की पहचान है। यहाँ खड़ी बोली का प्रयोग तो बनावटीपन की झलक दे जाता है। ये आपको पूरा उत्तर यहाँ पर लिख देना। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारे उत्तर, प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट हो गए हमारे पद्य खंड के, और साथ ही आगे के सारे सॉल्यूशंस भी जल्दी अपलोड होंगे। इसके पहले गद्य पद्य और वितान सारा सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया, साथ ही अभिव्यक्ति और माध्यम। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारी वीडियो ऐड है और हिंदी के सारे विषयों की वीडियो आप वहाँ पर देख सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स की आपको मिल जाएगी। और साथ ही जो गद्य पद्य और वितान का भी आपको पूरा एक सॉल्यूशन एक ही वीडियो में मिल जाएगा, तो उसको भी आपको देख लेना, फटाफट नोट कर लेना। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए। और साथ ही सभी विषयों के कक्षा 11वीं के प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन जल्दी अपलोड होने वाले, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।